विद्यार्थियों, आज डिस्कशन के लिए एक छोटा सा कंटेंट जो आपके लिए लाया हूं वह है एरिया ऑफ ट्रायंगल। और वह एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके वेक्टर अलजेब्रा से हमें दिखाना है, हमें साबित कर डालना है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। और आपके सामने देखिए लिखा हुआ भी है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट the adjacent side of a triangle, not sides, sides of a triangle, its area is given by half into mod of vector A cross vector B। देखो यहाँ पे into है, हाफ तो स्केलर क्वांटिटी है ना, हाफ into mod of vector A cross vector B। इसी को हमें दिखाना है कि यह कैसे होता है, किस टाइप से हमें प्रूफ करना है। आप देखिए इसको, ठीक है। और सॉल्यूशन के रूप में इसका हल जो करते हैं, सबसे पहले एक फिगर यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो एक ट्रायंगल बना देते हैं। देखो यहां पर एक पॉइंट ए है, ठीक है, यह पॉइंट एक बी है और यहां पर एक पॉइंट सी है। यह पॉइंट क्या है? सी। इस तीनों पॉइंट को मीट कर देते हैं। यह पॉइंट मेरा सी है। अब रही बात वेक्टर, देखो ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है ना, इसके साथ एरो हेड दे दिया, यह वेक्टर ए बी को रिप्रेजेंट करता है। ये सी बी जो है ना, ये सी बी, इसके साथ एरो हेड दे दिया, वेक्टर सी बी एरो हेड। और देखो ये वेक्टर ए सी है और ये वेक्टर ए बी को देखो मैं वेक्टर बी का देता हूं। फिर देखो वेक्टर ए सी है ना, इसको मैं वेक्टर सी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। और वेक्टर ए बी और वेक्टर एसी के बीच का एंगल लेट कर लेते हैं, ये थीटा है। एंगल क्या है? थीटा है। इस पॉइंट सी से, इस वर्टेक्स सी से, या पॉइंट सी को इस पॉइंट सी से वेक्टर ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। और ये सी डी है परपेंडिकुलर, डी पॉइंट जो है ना लाइन सेगमेंट ए बी पर है। इस तरह से ये सी डी जो है यह हमारा एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल है। क्या है? एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। और अभी मैंने आपको कहा यह एंगल थीटा है। थीटा जो है ना वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी के बीच का एंगल है। Now देखो, from the definition of the area of the triangle, from the definition of the area of the triangle, of the area of the triangle, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि एरिया जो ट्रायंगल होता है ना वह हाफ इंटू, देखो यहां पर ए बी और क्रॉस
ए बी क्रॉस नहीं, ए बी गुना ए बी मल्टीप्लाइड बाय सी डी के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है? ए बी मल्टीप्लाइड बाय सी डी इंटू हाफ, दैट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। नाउ देखो यहां मैं लिख डालता हूं डाटा में, ये देखो ये ए बी जो है ना, ये ए बी फ्रॉम ए टू बी, इसका लेंथ जो है ना, यही तो मॉड ऑफ वेक्टर बी है, यही मेरा क्या है? मॉड ऑफ वेक्टर बी है। ये जो AC है, लेंथ AC, यह हमारा क्या है? मॉड ऑफ वेक्टर C है। और CD आपने समझ लिया कि CD एल्टीट्यूड है ऑन द बेस AB पर। अब देखो तो यहां पर मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू ए बी इंटू सी डी है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेता हूं। नाउ ए बी तो हमें दिया हुआ है, देखो ए बी मॉड ऑफ वेक्टर बी, हमें सी डी फाइंड करना है। लिख डालते हैं, देखो इन ट्रायंगल ए सी डी, ये जो ट्रायंगल है ना, देखो ए सी डी, साइन थीटा इक्वल टू जो है वह देखो थीटा के सामने का या परपेंडिकुलर साइड देखो सी डी है, थीटा के सामने का साइड इन ट्रायंगल ए सी डी या परपेंडिकुलर है। यहां मैं लिख देता हूं, देखो सी डी डिवाइडेड बाय क्या है? AC। इस तरह से CD और AC को मैं क्या कर सकता हूं? मैं कह नहीं सकता हूं, बल्कि है दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर C है, यह हमारा मॉड ऑफ वेक्टर C। इस तरह से sin थीटा इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर C, देयरफॉर CD हमारा इक्वल है मॉड ऑफ वेक्टर C इनटू sin थीटा, इनटू क्या है? sin थीटा। अब देखो यहां पर ए बी इक्वल है मॉड ऑफ वेक्टर बी का, तो इस इक्वेशन फर्स्ट में मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, सॉरी मॉड ऑफ वेक्टर ए बी ने ए बी और सी डी का मान रख देते हैं, पुट कर देते हैं यहां पर। इस तरह से लिख डालता हूं कि देखो इन इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, सी डी ऑन पुटिंग सी डी एंड ए बी, सी डी और ए बी को रखने पर तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो दैट इज हाफ इनटू, ये ए बी है, इसको मैं कर सकता हूं मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी। और यहां पर देखो ये हमारा जो है ना सीडी जो है, सीडी के प्लेस पर क्या डाल देता हूं? सीडी के प्लेस पर मॉड ऑफ वेक्टर सी इनटू sin थीटा, इनटू क्या है? sin थीटा। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो हाफ इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू मॉड ऑफ वेक्टर सी इनटू sin थीटा। और ये वाला जो टर्म है ना, यही तो मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी है। ध्यान देना कि ये जो है ना, देखो यहां पर ये वेक्टर जो है हाफ इनटू मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नहीं, बल्कि क्या देखो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी है। यहां पर ध्यान दे देना, यहां पर क्या है? वेक्टर बी
क्रॉस वेक्टर सी का मॉड और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ देखो, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। हमने दो एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट मींस आसपास वाले साइड्स, हमने इस साइड्स को वेक्टर देखो, वेक्टर ए बी को वेक्टर बी कहा है और वेक्टर ए सी को वेक्टर सी कहा है। इस तरह से मेरा क्या है रिजल्ट के रूप में देखो, मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी है और ये मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर सी इंटू साइन थीटा जो है ना, यह इसी के इक्वल है। किसके इक्वल है मुझे कहना अब नहीं है, फिर दोबारा यही है, मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के इक्वल है। यह कैसे, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी जो है, यह मेरा मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू मॉड ऑफ वेक्टर सी इनटू साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर n के इक्वल है। अब लेफ्ट साइड में यदि हम इसका मॉड लेना चाहें, मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू जो होता है वह मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू मॉड ऑफ वेक्टर सी इनटू साइन थीटा, और देखो यह जो यूनिट वेक्टर n है ना, यूनिट वेक्टर n का मान नहीं बल्कि यूनिट वेक्टर n का जो मॉडुलस है, मॉड जो है वो 1 हो जाता है और 1 से मल्टीप्लाई करने पर देखो इसी के इक्वल रह जाता है। किसके इक्वल, मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू मॉड ऑफ वेक्टर सी इनटू साइन थीटा, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो होता है ना उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट ही होता है। इसीलिए देखो इसके प्लेस पर मैंने मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी लिखा है, यही वाला टर्म है यहाँ पर, इसके प्लेस पर यह लिखा है। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो क्या है, हाफ इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। इसी को कह दे हाफ इनटू मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो आप क्या करना, ये वेक्टर ए बी को एक कर देना वेक्टर ए, वेक्टर ए सी को वेक्टर बी कर देना, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इनटू मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वो आपके लेट करने पर है, समझ रहे हैं ना। इस तरह से आप इसको ध्यान में रखना कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है ना वेक्टर मेथड से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखना, क्लियरली देखना, कॉन्सेप्ट है इसमें, और इसी के साथ मैं फिर जस्ट अगले क्लास में आऊंगा, कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। और बहुत सारा धन्यवाद तब तक के लिए आप लोगों को। वेरी गुड।